नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हिंडनबर्ग ये एक ऐसा नाम है जिसे आप, मैं या फिर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं जानते थे, लेकिन जनवरी 25 से पहले सब लोग जान गए। आफ्टर जनवरी 2023 के बाद, 25 जनवरी 2023 के बाद सबको हिंडनबर्ग के बारे में अच्छे से पता चलने लगा। ये नाम इस तरीके से फैला जैसे कोई वीडियो वायरल होती है, कोई इंसान वायरल होता है और वो काफी बड़ा स्टार बन जाता है। सेम टू सेम हिंडनबर्ग के साथ भी हुआ। हिंडनबर्ग को कोई नहीं जानता था। इस तरीके की कितनी एजेंसीज हैं, कितनी कंपनियां जो रिपोर्ट निकालती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, साइडवेज, कंपनी के ऊपर अपना डाटा, कितनी कंपनीज निकालती हैं। हिंडनबर्ग भी उनमें से एक थी जिसको बहुत कम लोग जानते थे। इनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जो अभी रिसेंटली बाजार में आए उनको भी बताऊंगा क्या है, लेकिन इन्हें जनवरी 25 के बाद सब लोग जान गए। जो भी शेयर बाजार में 2023 जनवरी में आए हैं, 25 जनवरी से पहले आए हैं, वो सब जानते हैं। जो अभी रिसेंट में आए होंगे मार्च, अप्रैल, मई में, तो शायद वो ना भी जानते हो, उनके लिए बता दूंगा। लेकिन जनवरी 25 के बाद इन्हें सब जान गए जो लोग जनवरी 25 से पहले आए थे। इन्होंने ऐसा क्या किया था? इन्होंने किया था, एक रिपोर्ट निकाली इन्होंने। किसके ऊपर? भारत के सबसे बड़े आदमी के ऊपर, दुनिया भर में जो 3rd रिचेस्ट पर्सन था उनके ऊपर रिपोर्ट निकाली इन्होंने। गौतम अदानी जी की कंपनीज के ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर, और डिस्ट्रॉय कर दिया अपने दम पर, अपनी रिपोर्ट के दम पर पूरा डिस्ट्रॉय किया। मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का जो था, सॉरी 20 ट्रिलियन का, जहां ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का ही आ गया जो था, वो आपके लिए सीधे 6 लाख करोड़ के आसपास लाके खड़ा कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑलमोस्ट इन्होंने 75 से 80% कंपनियों के स्टॉक प्राइस टूटेंगे कहा, तोड़ दिए स्टॉक के प्राइस, टूटे। अदानी एंटरप्राइजेस को देखो, ट्रांसमिशन को देखो, टोटल गैस को देखो, ग्रीन को देखो, सारे शेयर तोड़ दिए पूरी तरीके से। इतनी पावर थी इनकी रिपोर्ट में। और इनका काम क्या है? इनका काम है कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकालना, कुछ गड़बड़ हो रही है वो लोगों के सामने लाना, और शेयर को शॉर्ट करना। अपनी रिपोर्ट निकालते ही शेयर का प्राइस गिरता है, उस शॉर्टिंग से एक पैसा बनाना, और इस दम पर इनकी कंपनी चल रही है। ये शॉर्ट सेलर कहा जाता है इन्हें, यूएस का। ये रिपोर्ट ही उस कंपनी पे निकालते हैं जिसपे ये खुद शेयर्स को बेचते हैं, रिपोर्ट देते हैं, शेयर के प्राइस गिरते हैं और इनका मुनाफा बनता है। ये इनका काम है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, बताऊं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी 2019 में, जिसको आप और मैं नहीं जानते, क्योंकि वो निकाली एक ऐसी कंपनी के ऊपर शायद जिसके में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन अदानी ग्रुप में दुनिया इंटरेस्ट लेती थी, तो उसके बाद ये फेमस हो गए। तो अभी मैं अदानी ग्रुप के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि अदानी ग्रुप के ऊपर बात करूं, नहीं। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी एरोस इंटरनेशनल के ऊपर 2019 में। तब इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने उस रिपोर्ट में कहा कि ये कंपनी गड़बड़ कर रही है, ये कंपनी गलत काम कर रही है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। एग्जैक्ट वर्डिंग में बोलूं तो इन्होंने अकाउंट इरेगुलरिटीज की बात करी, यानी कि कंपनी गलत बैलेंस शीट शो कर रही है, फेक अकाउंट शो कर रही है, फेक नंबर शो कर रही है। ऐसे इन्होंने उस कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगाए। सब लोग जो भी मान रहे थे वो पता नहीं, लेकिन शेयर का प्राइस जो दिखा रहा है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि उस बार भी इनकी रिपोर्ट के बाद बड़ी पिटाई पड़ी है शेयर में। एरोस इंटरनेशनल मीडिया के शेयर की बात करूं तो 5 साल पहले 2019 में शेयर का भाव था 70 रुपए का, जिससे वन साइडेड फॉल दिखेगा। 70 रुपए का भाव था अप्रैल में, और आपके लिए जून में रह गया ये 45 का, और आपके लिए जुलाई में आ गया 15 रुपए का। 70-75 वाला सीधे 15, खत्म कर दिया पूरी तरीके से कंपनी को। ठीक है, ये बात तो हो गई उस समय की। उसके बाद भी जांच पड़ताल हुई होगी, क्या क्या हुआ होगा पता नहीं। लेकिन फाइनली अब मैं बात क्यों कर रहा हूं? बात मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेबी ने इस पे जांच पड़ताल जो करी है, सेबी ने अब जाके वो चीज बोली है जो हिंडनबर्ग ने उस समय बोली थी। यहां पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हिंडनबर्ग टॉप है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही हो गई, हिंडनबर्ग महान है, उनकी रिपोर्ट को मतलब जो वो बोलते हैं वही उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ तो ये शेयर कर रहा हूं कि हिंडनबर्ग ने जो करी था, जो रिपोर्ट निकाली थी, जो काम करा था, वो 100% टॉप ऑन टॉप रहा। सिंपल ये मतलब है।
ये केवल आपके लिए वीडियो इसलिए ताकि आप जो भी रिपोर्ट आए, जो भी बंदा जो बोल रहा है आप सुनो, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है बाजार में। अगला कुछ बोल रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। ये भारत की एक बहुत अच्छा मुहावरा है और हर बंदा कहीं ना कहीं मारता है, ठीक है। दो हाथ से ताली बजती है, सारी चीजें आपको पता होंगी। उसके बाद से ये शेयर दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। 2019 में जो उनकी रिपोर्ट निकली उसके बाद टूटा, उसके बाद कभी खड़ा नहीं हुआ। ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी रहा है। 650 रुपए गया था 2015 में ये शेयर, वहां से टूट रहा है। आप देखो तो 96% खत्म हो गया यार। 650 वाला 20 रुपए, 70 वाला 20 रुपए, कुछ भी लेवल ले लो, टूटा ही है, कुछ पैसा तो बनाया नहीं। अब सेबी क्या कह रहा है? सेबी ने भी यही कहा भैया, इनके एमडी सीईओ सबको बाजार से ही, मार्केट से ही बैन कर दिया कि ना, हटो, मार्केट से दूर रहो। और क्लियरली अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को लेकर ही है कि बैलेंस शीट गलत शो कर रहे हैं, 10 का प्रॉफिट है 20 का दिखा रहे हैं, सेल्स कुछ है कुछ दिखा रहे हैं, तो सब गलत दिखा रहे हैं, जिससे निवेशक अट्रैक्ट हो, निवेशक को अच्छे फाइनेंशियल्स दिखें और लगाए पैसा और डुबाए अपने आप का पैसा। तो ये एक मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, जहां पे बहुत ही अच्छी सीख ये मिली है कि आप सारी रिपोर्ट पढ़ो, हर कंपनी को ध्यान से देखो, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो सावधान हो जाओ। एवरेज तो कम से कम ना ही करो। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।